किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, जब हम कोई भी फसल लगाते हैं, किसी भी फसल की आप बुवाई करते हैं, तो देखिए हर एक फार्मर का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि उसने जो भी फसल की बुवाई की है वो अच्छे से आए, हरी भरी लहराए, रोग फ्री हो, कीट फ्री हो और उससे उसे जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन है अच्छा मिले, जिससे उसे अच्छा मुनाफा हो सके। ये हर फार्मर का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। और इस सपने को पूरा करने के लिए जो आजकल फार्मर हैं वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको वो अपनाना शुरू कर दिया है। उसके ज़रिए वो तरह तरह के जो फर्टिलाइज़र हैं, तरह तरह के टॉनिक हैं, तरह तरह के हार्मोन्स हैं, उनका भी उपयोग अपने खेतों के अंदर करते हैं। उसी में एक जो टॉनिक का उपयोग करते हैं एज ए टॉनिक, एज ए फर्टिलाइज़र, वो है अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स का उपयोग भी आजकल जो एडवांस एग्रीकल्चर के अंदर जो किसान साथी हैं वो अपने फसलों के अंदर करने लगे हैं, एक बेहतर उत्पादन के लिए, एक बेहतर फसल के लिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम अमीनो एसिड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे कि अमीनो एसिड्स होता क्या है, कैसे काम करता है प्लांट के अंदर, कब उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, और देखिए इसका जो फंक्शन होता है पौधे के अंदर वो भी हम एकदम साइंटिफिकल तरीके से समझने वाले हैं, और वो भी बहुत आसान भाषा में जो आपको इजीली समझ में आए। तो वीडियो जो होगा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल का जो सब्सक्राइबर बटन है उसको दबाएं, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया के अंदर, चाहे हम हो, इंसान हो, क्या है हम भी जीवित हैं, या पौधा हो, पौधा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, या कोई भी जानवर हो, कोई भी चीज़ दुनिया की हो, तो देखिए उसके जो बॉडी बनी होती है वो अंगों को मिलकर बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का विकास कैसे होता है, हमारी बॉडी कैसे बनती है, बहुत सारे अंगों को मिलकर, जैसे उसमें हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, इन सबको मिला करके एक बॉडी का निर्माण होता है। उसी तरीके से पौधा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसका भी जो पौधा जब बनता है तो उसमें क्या है, उसके पार्ट्स होते हैं कुछ, जैसे पत्तियां हैं या उसकी रूट्स हैं, जड़ हैं, स्टेम है, ये सब मिलकर के एक पौधे का निर्माण करते हैं। लेकिन इन जो ये पार्ट्स हो गए या हमारे जो ऑर्गन्स हो गए, जैसे किडनी है, लीवर है, इनको बनने के लिए भी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो है सेल्स। यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक अंग बनाती हैं। जैसे हमारा लीवर हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, तो ये कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। इसी तरीके से पौधे के अंदर पत्तियों को बनाने के लिए सेल चाहिए, कोशिकाएं चाहिए। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के पत्तियां बनाती हैं, जड़ बनाती हैं, तना बनाती हैं, और फिर इनसे जो तना है, जड़ है, पत्तियां, इनको मिलने के बाद एक पौधा बनता है। उसी तरीके से सेल्स क्या बनाती हैं, अंग बनाती हैं। अंग मिलकर के एक शरीर बनता है या पौधा बनता है। हमारा शरीर अंगों को मिलकर बना होता है। तो अंग बनने के लिए क्या चाहिए, सेल्स मिलकर के अंग बनाती हैं। अब यहाँ पर जो सेल्स हैं, सेल्स को बनने के लिए भी कुछ जरूरत होती है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो एक बेसिक कंपोनेंट्स होता है सेल्स बनने के लिए। कोई भी लिविंग सेल्स है, दुनिया की जीवित कोशिका है, उसको बनने के लिए, उसके अच्छे विकास के लिए जो प्रोटीन है वो बेसिक कंपोनेंट्स है। उसके बिना कोई भी सेल जीवित नहीं रह सकती, उसका विकास अच्छे से नहीं हो सकता। तो प्रोटीन जरूरी होता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी जो होता है वो है अमीनो एसिड्स। तो आप समझिए कि अमीनो एसिड्स क्या, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन से फिर और भी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन के साथ साथ फिर सेल्स बनती है, सेल्स से फिर अंग बनता है, अंग से फिर एक बॉडी बनता है या पौधा बनता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, इस तरीके से पौधा बनता है। तो सेल्स को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए फिर बनने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए। तो अमीनो एसिड्स बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो किसी सेल्स की, वो हम कह सकते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि जब हम कोई भी अमीनो एसिड्स एज ए फर्टिलाइजर, एज ए टॉनिक अपने पौधों पर उपयोग करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी फसलों के अंदर। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो वो है हमारा प्रोटीन निर्माण के लिए, यानी कि प्रोटीन के बनने के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो अमीनो एसिड्स है वो चाहिए होते हैं प्लांट के अंदर। तो देखिए जब हम स्प्रे में या टॉनिक के जरिए, जैसे हम एज ए फर्टिलाइजर हम स्प्रे में यूज करते हैं अमीनो एसिड्स का, तो अमीनो एसिड जब प्लांट को मिलते हैं तो प्लांट के अंदर तेजी से प्रोटीन बनता है। जब तेजी से प्रोटीन बनता है तो जो सेल्स हैं वो अच्छी होती है, हेल्दी होती है, उनका साइज बढ़ता है। जब सेल्स अच्छी होंगी, हेल्दी होंगी, तो कोई भी अंग, जैसे
फूल हैं, पत्तियां हैं, जड़ हैं, वो बड़े बड़े होंगे, उनका विकास अच्छा होगा। उनका विकास अच्छा होगा तो ओवरऑल पौधे की जो हेल्थ है, पौधे का जो विकास है वो अच्छा होगा। तो जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे करते हैं तो प्रोटीन फॉर्मेशन तेज होता है, क्योंकि जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो मिलकर के 20 अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंस में जुड़ते हैं, उसके बाद प्रोटीन बनता है। तो 20 अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे करते हैं तो उससे तेजी से प्रोटीन बनता है प्लांट के अंदर, जिससे उसका विकास, ओवरऑल जो विकास है वो तेज होता है। क्यों होता है वो साइंटिफिकल तरीके से भी आप समझ गए होंगे। दूसरा ये जो काम करता है वो करता है कि हमारे पौधे को हर तरह के स्ट्रेस से बचाता है जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे अपने पौधे पर करते हैं, चाहे वो तो बायोटिक स्ट्रेस हो चाहे अबायोटिक स्ट्रेस हो। बायोटिक स्ट्रेस में जैसे कि कीट का अटैक होता है, रोग का अटैक हमारे पौधे पर होता है, तो जब इन रोगों का, कीटों का अटैक होता है तो पौधा एक तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो उससे बाहर निकालने का काम भी जो करते हैं वो अमीनो एसिड करते हैं। उस तनाव को झेलने की क्षमता जो डेवलप करते हैं वो अमीनो एसिड्स पौधे के अंदर कर देते हैं। उसी तरीके से सूखे के प्रति, ज़्यादा सूखा हो गया खेत के अंदर तो पौधे में तनाव आएगा। ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, पौधा तनाव में जाता है, ज़्यादा लो टेम्परेचर है, पौधा तनाव में जाता है। तो ये सभी जो हो गए वो हो गए हमारे एबायोटिक स्ट्रेस, तो अजैविक तनाव। तो अजैविक तनाव के प्रति भी जो पौधा है उसको सहनशील बनाता है। तो इस तरीके से पौधा जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को झेल पाता है जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे करते हैं। ऐसा होता क्यों है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए पौधे में प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप समझ लीजिए। आप समझ गए कि पौधे में जो है जब हम अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, ये आप समझ गए आसानी से। लेकिन अमीनो एसिड्स पौधे के अंदर कैसे बनता है, एक तो हमने स्प्रे से दे दिया, वो अलग चीज़ होगी, लेकिन अगर हम स्प्रे से नहीं देते तो पौधा इसको कैसे बनाता है। तो पौधा जो अमीनो एसिड्स बनाने के लिए क्या काम करता है कि पौधे में फोटोसिंथेसिस होती है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधा क्या है, जैसे कि हमारा कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, यानी कि CO2 कहाँ से लेता है, वायुमंडल से। ऑक्सीजन एयर से जो पत्तियां हैं वो CO2 लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जमीन से पौधा जल लेता है H2O, यानी कि वहाँ से उसको हाइड्रोजन मिल जाता है। तो CO2 प्लस H2O जब ये आते हैं पत्तियों में, तो पौधा जब सूरज की रोशनी उसको मिलती है तो सूरज की एनर्जी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूरज की जो एनर्जी है उसको पत्तियां सक करती हैं। तो ये सब मिलकर के जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है पौधा वो बनाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधा क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ग्लूकोज यानी कि स्टार्च बनाता है। अब ये जब कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए प्लांट के अंदर, तो देखिए हम पौधे के अंदर यूरिया डालते हैं ज़मीन में, तो पौधा फिर ज़मीन से नाइट्रोजन लेता है। ज़मीन में नाइट्रोजन होती है वैसे भी, और हम यूरिया का उपयोग करते भी हैं वेजिटेटिव ग्रोथ में। तो वहाँ से फिर पौधा क्या लेता है, वो नाइट्रोजन लेता है। तो नाइट्रोजन को जो पौधे ने फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाए हैं, तो उससे जो नाइट्रोजन है उसको कंबाइन कर देता है, जिससे जो अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अमीनो एसिड्स जो प्लांट के अंदर बनता है। तो इसके लिए प्लांट बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट करता है। इसमें एक लंबी प्रक्रिया लगती है कि पौधे ने सभी एलिमेंट्स लिए, उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस किया सूर्य की उपस्थिति में, तब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब बन गए तो फिर उसको कंबाइन कर दिया नाइट्रोजन से, इस तरीके से अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो इसमें एक लंबी प्रक्रिया लगती है, पौधे की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो लेकिन जब हम अलग से जो अमीनो एसिड्स हैं वो स्प्रे कर देते हैं तो क्या होता है कि पौधा जो इतनी लंबी प्रक्रिया कर रहा था उससे बच जाता है। तो उसको अमीनो एसिड्स आसानी से मिल गए। तो जब आसानी से अमीनो एसिड्स मिल गए, वो जो इतनी लंबी प्रक्रिया करके जो बना रहा था अमीनो एसिड्स, वो उसको इतनी लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ा, इतनी लंबी मेहनत उसको नहीं करनी पड़ी। तो उसकी जो वो एनर्जी है सारी उसकी सेव हो गई। तो जब पौधे की जो वो एनर्जी है वो सेव हो जाती है तो पौधा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जिससे फिर वो हर एक तनाव को झेल पाता है। तो ये इस तरीके से भी जो पौधे को हर तरह के स्ट्रेस से झेलने की क्षमता डेवलप होती है जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे पौधे के अंदर करते हैं। तो हर तरह के स्ट्रेस से बचाने का भी ये काम करता है। उसी तरीके से ये इंकरेज करता है फोटोसिंथेसिस को भी। जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी पौधे के अंदर बढ़ा देता है। देखिए पौधे के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स 2 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तो ग्लूटामिक एसिड होता है अमीनो एसिड, एक और होता है जो प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
यानी कि ये अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा। जब क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा तो तभी जो पौधा है वो सूर्य से जो एनर्जी है, यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सूर्य से, तो फिर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। लेकिन जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे करते हैं तो पौधे में का जो ग्रीनिश इफेक्ट यानी कि क्लोरोफिल का जो पार्ट है वो बढ़ता है, पौधा हरा भरा होता है और ज़्यादा एनर्जी को ले पाता है। कहाँ से? सूर्य से। सूर्य की जो एनर्जी है उसको ज़्यादा पत्तियां सक कर पाती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस तेज होती है, जिससे पौधा तेजी से जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी बनाता है, पौधा और भी हरा भरा और भी हेल्दी हमें देखने को मिलता है। तो ये जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे भी करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस को भी इंकरेज कर देता है, तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे पौधे के अंदर करते हैं, प्लांट पर करते हैं, तो ये जो हमारा पॉलिनेशन है या फ्रूट फॉर्मेशन है, यानी कि फल का निर्माण है या जो पॉलिनेशन परागण होता है वो भी तेज होता है, वो भी बढ़ जाता है हमारे पौधे के अंदर। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हैं वो जो देखिए पॉलिनेशन होता कैसे है, पहले ये समझ लीजिएगा कि फूल के अंदर एक पॉलिनिक ट्यूब बनती है। पॉलिनिक ट्यूब का निर्माण होता है तो तभी उसमें परागण अच्छा होगा। फूल के अंदर अगर पॉलिनिक ट्यूब जो है वो छोटी रह जाएगी तो परागण नहीं हो पाएगा, जिससे फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा, जो फूल है फल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो पॉलिनिक ट्यूब है उसका विकास अच्छा होना चाहिए, उसकी लेंथ अच्छी होना चाहिए पॉलिनेशन के लिए। जब पॉलिनेशन परागण होगा तभी वो फल में कन्वर्ट होगा, फूल अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके लिए जो पॉलिनिक ट्यूब है उसका बड़ा होना जरूरी है। और पॉलिनिक ट्यूब को बड़ा करने के लिए जो अमीनो एसिड्स हैं वो जरूरी होते हैं। पॉलिनिक ट्यूब जो होती है उसकी लेंथ को जो अमीनो एसिड्स है वो बढ़ा देते हैं, जिससे जो पॉलिनेशन अच्छा होता है, तो जिससे जो फ्रूट है हर फूल जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, तो फ्रूट फॉर्मेशन हमारा बढ़ जाता है, यानी कि फ्रूट का निर्माण बढ़ जाता है प्लांट के अंदर। तो इससे अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलती है, अच्छी इल्ड देखने को मिलती है। तो ये भी बेनिफिट देखने को मिलता है कि पॉलिनेशन को इंकरेज कर देता है, जिससे अच्छी उपज देखने को मिलती है। जो फ्लावर ड्रॉप है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे पौधे पर करते हैं। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो देखिए जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं ये चिलेटिंग इफेक्ट भी डालते हैं। यदि आप इनको किसी भी माइक्रो न्यूट्रेंट के साथ मिक्स करते हैं हम अमीनो एसिड्स को, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उनको उन पर चिलेटिंग प्रभाव दिखाते हैं। तो चिलेटिंग आप जानते हैं, जब वो चिलेटिंग फॉर्म में होते हैं तो वो आसानी से पौधा उनको अपटेक कर पाता है। जो चिलेटेड फॉर्म के जो फर्टिलाइजर होते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं, तो ये चिलेटिव इफेक्ट डालता है माइक्रोन्यूट्रेंट्स पे, जिससे जो हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं उनको पौधा आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है, पोषक तत्वों को आसानी से और अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इसका उपयोग करने से पौधे के अंदर जो चिलेटिंग इफेक्ट है वो भी आता है, जिससे जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं वो आसानी से पौधा एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो ये सब हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जब हम अमीनो एसिड्स का उपयोग करते हैं। ओवरऑल जो हमारा पौधा है हेल्दी ग्रो करता है, डिजीज से टॉलरेट कर पाता है, इंसेक्ट से टॉलरेट कर पाता है, ग्रोथ अच्छी होती है, प्रोडक्शन बेहतर होता है, उत्पादन बेहतर मिलता है। तो सभी बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं अमीनो एसिड्स के। तो उम्मीद है किसान साथियों जो अमीनो एसिड्स है उसके बारे में आप डिटेल में अच्छे से समझ पाए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।